वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस सीरीज में हम क्वानिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सीरीज का पार्ट 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक जितनी भी हमने रिसर्च की टाइप्स आपको करा दी हैं और इसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च को भी हमने इंडिविजुअली कराया है और उसकी जितनी भी टाइप्स है उसको भी हमने करा दिया है। तो पार्ट 11 एंड पार्ट 10 अगर आप देखोगे और इसी तरीके से पार्ट 10 के अंदर जो भी पार्ट हैं, 3 या 4 पार्ट हैं, आप सबको देखेंगे तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है तकरीबन वो 78 या 70 के करीब जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा या उस चीज को आप कवर कर पाएंगे। तो हम समझेंगे क्वानिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्योंकि इसका नाम जो है हर टाइप्स में हम सुनते आ रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो सेम उसी तरीके से डिफरेंस के साथ जो है हम क्वानिटेटिव रिसर्च को भी पढ़ेंगे। चलिए। Quantitative research is the process of collecting and analyzing numerical data. Gather a range of numeric data. देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि जो लोगों के एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड फिनोमिना को क्या करता है, मेजर करता है और उनसे रिलेटेड डेटा का कलेक्शन लेता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी। तो अगर कोई भी चीज आप क्वांटिटी में देखते हो तो वो पीस या नंबर के फॉर्म में होती है, नंबर के शक्ल में होती है। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया गया पर्सनल इनकम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें इंडिया का सालाना बजट जो है चेक करना है, या अगर हमें जो है बैंक का इंटरेस्ट या इसी तरीके से लोन है और भी इस तरीके की बहुत सारे न्यूमेरिकल चीजें होती हैं, अगर उन पर हमें रिसर्च करनी होगी जहां पर नंबर के फॉर्म में डेटा हमें मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में हम जो रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे वो रिसर्च क्या कहलाएगी, क्वानिटेटिव रिसर्च कहलाएगी, ठीक है। जैसे आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, अगर आप 25 ईयर्स की अपनी पूरी इनकम के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि आपने जितना पैसा जो है डिपॉजिट किया या फिर जितना भी इन्वेस्ट किया है उसके अंदर कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कितना आप जो है गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें होती हैं जहां पर नंबर या मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज होते हैं रिसर्च करने में, तो ऐसे रिसर्च वो क्वानिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होती है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो चीज होती है ना, हमें चीजों को यहाँ पर डिस्कवर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो चीज होती है पहले से ऑलरेडी होती है, उस चीज को हमें यहाँ पर प्रूव करना पड़ता है। देखिए, यूज्ड फॉर प्रूव्ड ऑलरेडी नोन थिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर चीजें होती हैं, हमें मालूम होती है, बस उस चीज को हमें एक साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक प्रोसीजर का इस्तेमाल करके उसको हमें प्रूव करना होता है, लोगों के सामने जनरलाइज करना होता है, ठीक है। जबकि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो वहां पर चीजें पहले से नोन नहीं होती है, बल्कि आप लोगों के बिहेवियर को, लोगों के फिनोमिना को डिस्कवर करते हो, आप उनसे रिलेटेड जानकारी जो है जुटाते हो, तब जाकर आप लोगों को बताते हो। क्वानिटेटिव रिसर्च को हम स्टैटिकल यानी मैथमेटिकल इन नेचर बोलते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर के फॉर्म में यहाँ पर चीज है, तो आपको मैथमेटिक का प्रोसीजर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो डेटा आप प्रेजेंट करते हो वो टेबल या ग्राफ्स या पाई चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर आप डेटा प्रेजेंट करते हो। इन अदर हैंड्स अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करो तो वहां पर जो डेटा होता है वो वर्ड के फॉर्म में होता है या पिक्चर के फॉर्म में होता है। ये डिडक्टिव इन नेचर होती है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव इन नेचर होती है। क्वानिटेटिव रिसर्च को हम स्ट्रक्चर्ड या रिजिड रिसर्च या प्री प्लान रिसर्च बोलते हैं। इसको प्री प्लान या स्ट्रक्चर्ड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो चीजें होती है वो पहले से प्लान होती है, यानी डेटा यहाँ पे हमारे पास पहले से होता है, तो रिसर्चर अपने अकॉर्डिंगली चीजों को यहाँ पर फिक्स कर लेता है, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है चीजें पहले से प्लान नहीं होती, नॉलेज हमें नहीं मालूम होती है, इस वजह से वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि वहां पर आपको डिस्कवर करना पड़ता है। यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, तो अपने हिसाब से हम बना लेंगे, हमें बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़कर चीजों को डिस्कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑब्जेक्टिव होती है, इसको हम अनबायस्ड बोलते हैं, क्योंकि क्वानिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम जितनी भी रिसर्च करते हैं उसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से इसको अनबायस्ड यानी ऑब्जेक्टिव रिसर्च भी कहते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च को सब्जेक्टिव रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर गलती होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। डेटा कलेक्शन में रिसर्चर यहाँ पर सर्वे मेथड का इस्तेमाल करता है, मेजरमेंट टूल का इस्तेमाल करता है। अगर सैंपलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर रैंडम सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग का को यूज किया जाता है।
और जब भी यहाँ पर हम रिसर्च करते हैं तो हमेशा सिंपल का जो साइज रिसर्चर रखेगा वो लार्ज रखेगा। लार्ज इस वजह से रखता है क्योंकि चीजें हमें पहले से मालूम होती है, बस हमें प्रूव करना होता है, तो इस वजह से हम अपनी हिसाब से जो है लार्ज सिंपल लेते हैं और उस पर रिसर्च करके उस चीज को हम प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर डेटा का एनालिसिस होता है और इस रिसर्च को जनरलाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होती है, जब इसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं तो इस वजह से रिसर्चर इसको जनरलाइज करता है। और यहाँ पर हम लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पर हमारे पास मटेरियल पहले से मौजूद है, चीजें नोन है, हम पहले से जानते हैं, तो उसी चीज का ही हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है लिटरेचर रिव्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर हमारे पास जो चीजें होती है या फिर जो डेटा होता है वो पहले से हमें नहीं मालूम होता है, बल्कि हमें लोगों से पूछना पड़ता है, हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, लोगों के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको हम इन्फेरेंशियल अप्रोच बोलते हैं, यानी कंक्लूसिव, जिसका मतलब होता है 100%, यानी इसी को आप दूसरे वर्ड में ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो। ठीक है, क्यों बोल सकते हो? क्योंकि इसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसका जो रिजल्ट होता है वो 100% जो है इन्फेरेंशियल अप्रोच पर बेस्ड होता है, यानी ट्रू होता है। और इसको हम पॉजिटिविज्म यानी नेचुरल साइंस भी कहते हैं। और यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट यूज किए जाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो आपके कहाँ पे यूज होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होते हैं। यहाँ पे जो है पैरामेट्रिक टेस्ट आपका यूज होता है। और यहाँ पर डेटा लेने का जो तरीका है वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा है। जबकि डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा जो है वो रिसर्चर कहाँ पे यूज करता है? क्वालिटेटिव में करता है। इनडायरेक्ट इसको इस वजह से बोलते हैं और डायरेक्ट क्वालिटेटिव को हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि रिसर्चर जो है लोगों के एक्सपीरियंस को जानने के लिए डायरेक्टली जो है उनसे जाकर इंटरव्यू लेता है और उनसे डेटा का कलेक्शन कर लेता है। यहाँ पर हमारे पास डेटा होता है, मान लीजिए बहुत सारे न्यूज़पेपर में कुछ डेटा आपको मिल जाएगा, बहुत सारे मैगजीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे बुक में आपको डेटा मिल जाएगा। तो क्वानिटेटिव रिसर्च में जो आप डेटा लोगे वो किसी चीज के थ्रू लोगे, इसी वजह से इसको हम इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा बोलेंगे। जैसे पेपर के थ्रू हमें कुछ मिल गया, आर्टिकल के थ्रू हमें कुछ मिल गया, ठीक है, किसी बुक के थ्रू हमें कुछ डेटा मिल गया है। तो ऑल ओवर आपको यही समझाना है कि क्वानिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस करते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दी गई, अगर किसी के पर्सनल इनकम के बारे में आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, पूरे इंडिया के बजट के बारे में आपको किसी सेंचुरी का लेकर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में, लोन के बारे में, कुछ इस तरीके का डेटा या कुछ इस तरीके के टॉपिक आप लो जहां पर नंबर के फॉर्म में चीजें आपको डिस्क्राइब करने पड़े, नंबर के फॉर्म में डेटा आपको मिलेगा, तो ऐसी सूरत में जो आप रिसर्च करोगे वो क्वानिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। तो इसके सारे फ्यूचर मैंने आपको जो है एक ही स्लाइड में दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो और इस चीज को आप नोट कर रहे हो और अपने माइंड में ये बात आप रख रहे हो, तो रिसर्च के क्वेश्चन बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेसन नंबर आप 10 देखिएगा, वहां पर इसी तरीके से हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के फ्यूचर बताए हुए हैं और यहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च के फ्यूचर बताए हैं। बहुत सारी टाइप्स को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ टाइप्स और बची हुई हैं जो कुछ क्वालिटी एंड क्वांटिटी अंदर आएंगी। उसको भी हम इंडिविजुअल क्लास में कराने के बाद फिर एक क्लास में आपको बता देंगे कि कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स जो है वो क्वालिटी के अंदर आएंगे और कौन कौन से रिसर्च के टाइप ऐसी हैं जो क्वानिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगे। तो आज की क्लास को जो है यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देखते हो, तो आप जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।